तो बेसिकली मेरा स्क्रीन विजिबल होगा। दिस इज योर डेटाबेस। ये एसक्यूएल सर्वर है और इसको ये जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है जिसके अंदर क्यूएआई और आपको डेटाबेस सिक्योरिटी अलग अलग चीजें दिख रही हैं, तो दिस सेक्शन इज कॉल्ड व्हाट? ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर। यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है, अगर नहीं मिलेगा तो तब की तब अपन देखेंगे कि क्या इशू है। तो आपको इसको पिनअप भी कर सकते हो, आप इसको इस तरीके से डायरेक्टली यूज भी कर सकते हो। मेरे को क्वेरी एडिटर पूरा कंप्लीट चाहिए होता है, तो मैं इसको ऑटो हाइड पे लगाता हूँ, जिससे जब मैं काम करूँ तो ये ऑटोमेटिकली हाइड हो जाए। ठीक है, हमारे जो डेटाबेस होते हैं वो यहाँ पे दिखाई देते हैं। जैसे ये डेटाबेस आपको दिखाई दे रहा है, तो ये हमारे सिस्टम डेटाबेस है, ये डेटाबेस स्नैपशॉट है, और ये हमारा जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया होगा वो डेटाबेस। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या होता है? वेन एवर यू आर ओपन द न्यू क्वेरी, तो आपको किस पे क्लिक करना है? न्यू क्वेरी पे क्लिक कर दो या कंट्रोल एन दबा दो। ठीक है, तो जस्ट वेट, तो थोड़ा सा टाइम लेता है। सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ अभी कि क्या क्या चीज है, फिर हम इसके थियोरेटिकल पार्ट पर मूव करेंगे। ओके, तो आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, दिस इज अ कंप्लीट व्हाइट स्क्रीन। दिस व्हाइट स्क्रीन इज कॉल्ड व्हाट? क्वेरी एडिटर। क्या बोलते हैं इसे? क्वेरी एडिटर। जितनी भी एसक्यूएल क्वेरीज होती हैं, ठीक है, जो इस सर्वर के साथ में यूज करेंगे वो हम कहाँ लिखेंगे? इधर लिखेंगे। और जैसे ही आप इस सर्वर के साथ में यूज करोगे तो यू कैन चूज, आपका जो बाय डिफॉल्ट डेटाबेस होता है वो यहाँ पे दिखाई देगा। क्या दिख रहा है यहाँ पे? मास्टर दिखाई दे रहा है। अब मेरे को किसी भी डेटाबेस में काम करना है तो मुझको उसको एक्सेस करना पड़ता है। ठीक है, तो मेरे पास एक डेटाबेस अवेलेबल है, उसका नाम है, क्या नाम है? हाँ जी, क्या नाम है उसका? मूवी। स्क्वेल क्वेरी। ठीक है, उसका नाम क्या है? मूवी नाम है। तो जब आप किसी भी डेटाबेस पे काम करोगे तो आपको उसको सिलेक्ट करना होता है। उसको सिलेक्ट करने के भी काफी सारे ऑप्शंस मैं आपको अभी बताऊंगा, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। तो डेटाबेस की कोर फॉर्मेट से स्टार्ट करने से पहले, मतलब थियोरेटिकल पार्ट स्टार्ट करने से पहले, मैं आपको कुछ क्वेरी सेक्शंस आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, जिससे आप क्या करोगे, कुछ डेटाबेस आप बना लोगे। आपको एक छोटा सा टास्क असाइन करूंगा, वो टास्क में आपको टाइम स्पेंड करना है। टाइम स्पेंड इन द सेंस आपको वो क्वेरीज बना के देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहली चीज, एक दो दिन वी आर स्पेंडिंग ऑन द थ्योरेटिकल पार्ट, उसके बाद हम मूव करेंगे इसके कोर पार्ट पे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है, सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो क्या क्वेश्चन होता है कि डेटा क्या है? तो आपके अकॉर्डिंग डेटा क्या है? ये एनीवन, डेटा क्या होता है विशाल? जैसे कि डेटा जो होता है वो कलेक्शन ऑफ स्मॉल, जो कलेक्शन इन्फॉर्मेशन, मतलब कि एक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके डेटा बनता है एक। ओके, ठीक है, तो विशाल ने बोला डेटा इज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट विशाल? यस आप सर। यही बोल, ओके। तो अनिकेत, एनी आंसर, एनी इनपुट? अनिकेत मनी, आपकी साइड से डेटा क्या होता है? हाँ सर, किसी भी चीज़ का रो डेटा मतलब हम स्टोर कर रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन हो गया किसी भी चीज़ का, ठीक है, सेल्स तो यहाँ पर्सन का हो गया, पे, कुछ भी। हाँ, तो अब यहाँ पे ना दो बातें उठ जाती है। क्या बात होती है? जैसे विशाल ने बोला डेटा इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप भी यही सेम चीज बोल रहे थे, बट आपने एक वर्ड यूज किया था, क्या? रॉ डेटा। तो डेटा क्या होता है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, इट्स अ रॉ फैक्ट। इट्स रॉ फैक्ट। ठीक है, रॉ फैक्ट का मतलब क्या होता है? तो मैं आपको पेंट पे एक छोटा सा सिस्टम बताता हूँ कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। तो बेसिकली अगर आप जब भी कोई डेटा बना रहे हो, ठीक है, जब भी आप कोई डेटा डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया है, उसके अंदर, सॉरी बॉक्स मैंने बना दिया, बॉक्स नहीं बनाना था मुझे, इसको हटाता हूँ पहले मैं।
So I just want to know क्या हो गया? I don't know. ये क्या मतलब create हो रहा है? Sorry to this issue. Let me start स्क्रीन new one. हाँ जी, वो एक्चुअली मेरे से कुछ गड़बड़ हो गई थी तो वो सारा सिस्टम हट गया था। ओके, सो अभी मैंने बोला मेरे को एक रॉ फैक्ट क्या हो रहा है। तो सपोज आई राइट हियर व्हाट विशाल। ओके, मैंने यहाँ पे क्या लिखा? विशाल लिखा। तो विशाल इज व्हाट? अब यहाँ पे विशाल क्या है? विशाल को क्या बोलोगे आप? विशाल क्या है यहाँ पर एक आपके नाम अकॉर्डिंग? क्या एक नाम है सर विशाल तो। नाम कैसे है? किसका नाम है? एनी आइडिया? हाँ जी। So now you are confused कि ये नाम है, चलो ठीक है, we can understand this is a name of something. So what kind of name is this? अभी ये नाम है कि नहीं है, ये प्रोडक्ट है, क्या है, आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, राइट? सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? रॉ फैक्ट। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये रॉ डेटा है, हुआ ना पूरा, और कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब अगर मैंने इस डेटा पे एक बॉक्स और क्रिएट किया, अब मैंने क्या बोला? मैंने बहुत छोटी सी चीज बोली। क्या? यहाँ पे इसके लिए मैंने पॉइंट आउट करके लिखा दिस इज अ नेम ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, क्या लिखा हमने? दिस इज अ नेम ऑफ स्टूडेंट। अब द नेम ऑफ स्टूडेंट मतलब अगर मैं बात करूं इस पूरे सिनेरियो की, इसकी, ये जो पूरा बड़ा सा बॉक्स मैंने बनाया, तो ये क्या हो गया? ये वाला बॉक्स मेरा, ये जो मैंने बड़ा सा बॉक्स बनाया, ये पूरा बड़ा सा बॉक्स मेरे लिए क्या हो गया? डेटा, डेटा हो गया कि इंफॉर्मेशन हो गई? इंफॉर्मेशन विशाल की। ये हो गया हमारा रॉ डेटा, जो अंदर वाली बात कर रहा हूँ मैं इसकी। ठीक है, लेकिन जब मैं इस बॉक्स की बात कर रहा हूँ जो मैंने ऊपर बनाया, दिस बॉक्स इज कॉल्ड व्हाट? इंफॉर्मेशन। है ना? ये हमारा क्या हो गया? इंफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं व्हाट इज डेटा, डेटा क्या है? डेटा इज अ रॉ फैक्ट। ठीक है, एंड अ मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड व्हाट? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन। इज दिस क्लियर? इसमें कोई डाउट? नो। कोई डाउट नहीं है ना? हटा दूं उसको? इससे ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया ना पूरा? इससे ठीक है, अब हमने दो चीजें समझी। क्या समझा हमने? सबसे पहला, जब डेटाबेस में काम करते हैं, दो एक थ्योरी सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए कि डेटा क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि ये दोनों चीजें, अब सेकंड पॉइंट क्या आता है? डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या होता है? तो डेटाबेस के लिए एक हम आइकन यूज करते हैं। कौन सा आइकन यूज करते हैं? बहुत सिंपल सी चीज बताता हूँ मैं आपको। कुछ इस तरीके से एक आइकन होता है, देखा होगा आपने शायद। ठीक है, ये जो मैंने आइकन आपके सामने बनाया, so basically this icon is called what? Database। क्या बोलते हैं इसको? डेटाबेस। डेटाबेस। दिस इज अ डीबी। अब ये डीबी है, तो डीबी होता क्या है? तो बेसिकली डेटाबेस इज व्हाट? अ कंटेनर। क्या बोला मैंने? दिस इज अ कंटेनर। कंटेनर। किस टाइप का? ठीक है, कंटेनर का मतलब क्या हो गया? जहां पर हम कोई डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, बट इन व्हाट? कैसा? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, क्योंकि हम यहाँ पे इस डेटाबेस की बात कर रहे हैं ना, इस फॉर्मेट में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हम डेटा स्टोर करके रखेंगे। समझ गए? सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया क्या? डेटाबेस।
ठीक है। अब डेटाबेस के बहुत सारे एग्जांपल है। आप एक्सेल को डेटाबेस बोल सकते हो? हाँ बताओ सर, बोल सकते हैं। क्यों? डेटा तो स्टोर हो ही रहा है। ऐसे ही आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, आप एक्सेल को भी बोल सकते हो, स्प्रेडशीट को हम बोल सकते हैं, स्प्रेडशीट को सर बोल गूगल तो सकते स्प्रेडशीट, हैं सर। वो भी तो डेटाबेस हाँ सर। है हम्म। ना। तो जहाँ डेटा स्टोर हो रहा है उसे क्या बोल रहे हैं? डेटाबेस बोल रहे हैं। इट्स अ सिंपल थ्योरी। हम्म। समझ गए ना? कोई डाउट हम्म। तो नहीं? मनी समझ नहीं गए ना? सर। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस एनीथिंग। आप किचन में जाओगे तो यू कैन सी कि आपके पास किचन में बॉक्सेस रखे हुए हैं बहुत सारे, किसी में दाल है, किसी में हल्दी है, किसी में मिर्ची है। दीज बॉक्सेस आर कॉल्ड व्हाट? डेटाबेस। कंटेनर ही है ना, वो भी कुछ डेटा स्टोर करके बैठे हैं। हम्म। नाउ अब डेटा स्टोर करने के लिए जगह तो मिल गई, बट सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज है वैसी कि भाई डेटा स्टोर किस तरीके से करें ताकि हमारा जो स्पेस है, जो स्टोरेज है, वो प्रॉपरली यूज हो। ठीक है। तो वी नीड सम काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर दिस थिंग। हमें कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए हो, तो उन सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? उन सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट को हम बोलते हैं क्या? बोलते हैं उसको DBMS। DBMS stands for what? D stands for what? Data, and B stands for what? Base. ठीक है। M stands for what? Management. सिस्टम। Correct. And S stands for what? System. Okay. So हम्म। DBMS stands for what? Database Management System. Okay. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है? लोग अक्सर समझते हैं दिस इज अ पॉइंट। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज व्हाट? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो आपका स्टोरेज का काम करता है, मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस मैनेज करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स और पॉलिसीज के साथ में आपको एक्सेस ग्रांट करता है। ठीक है। बाय द यूज ऑफ डीबीएमएस सिस्टम यू सर कैन सर डीबी परफॉर्म। सर सर डीबीएमएस जो है वो क्या कहते हैं, डेटाबेस जो अभी बोल रहे थे सक्सेस ग्रांट करके, मतलब ये देता है या फिर स्टोर करके रखते मैं आपको बताता हूँ। ये आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है ना, कोई भी डेटाबेस होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, वो एक्सेल हो, चाहे स्प्रेडशीट हो, एसक्यूएल सर्वर हो, सीआरएम में लगा हुआ कोई डेटाबेस मैनेजमेंट फॉर्मेट हो, कुछ भी हो, तो आपको सिर्फ चार चीजें परफॉर्म करनी होती है। उसके लिए हम स्टैंड कराते हैं किसको? हमारे पास वर्ड होता है एक, CRU और डी। क्या बोलेगे आप इसको? इसको क्रूड भी बोलते हैं और CURD कर्ड भी बोलते हैं। ओके। तो हम्म। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं हमको परमिशन ग्रांट करते हैं कि आप डेटाबेस क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हैं हम डेटाबेस को क्रिएट। ठीक है। किसी भी डेटाबेस फाइल को आप क्या कर सकते हो? कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं, है रीड ना। कर सकते और किसी भी डेटाबेस फाइल को या किसी भी डेटा को आप क्या कर सकते हो? अपडेट कर सकते हो। ठीक है। तो फिर सर ये आर डी बी एम एस, हाँ, उस पर आर डी आते हैं बी अभी, एम एस आते हैं ओके। मनी, उस पर भी आता हूँ मैं। पहले हम बेसिक फॉर्मेट फाउंडेशन समझ लें, उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो आप जब भी किसी भी डेटाबेस पे काम करते हो, किसी भी डीबीएमएस सिस्टम के साथ में काम करोगे, योर डीबीएमएस सिस्टम इज व्हाट? जैसे आप पढ़ोगे क्या? माई एसक्यूएल, है ना। और क्या पढ़ सकते हो आप? अभी जो अपन यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? एसक्यूएल सर्वर, है ना। उसके अलावा और क्या यूज करेंगे? हम एक चीज और देखेंगे, पोस्टग्रेस। ठीक है। पोस्टग्रेस भी एक सॉफ्टवेयर होता है हमारे पास, तो हम वो भी यूज करेंगे। ठीक है।
तो ये होते हैं आपके क्या, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको एक्सेस, मतलब आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको इस डेटा को स्टोर करना है और किस तरीके से आप उस डेटाबेस को मैनेज कर सकते हो। इज दिस तो क्लियर? सर ये अलग अलग सॉफ्टवेयर पे रहेगा तो अलग अलग यूज होगा फिर ये? हाँ, अलग अलग यूज होगा, ये अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग कंपनीज के हैं। माई एसक्यूएल जो है वो आपका ओरेकल का है, एसक्यूएल सर्वर जो है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट का है। पोस्टग्रेस का कंपनी मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, बिकॉज आई डोंट नो अबाउट दैट कि पोस्टग्रेस कौन सी कंपनी का है। वैसे पोस्टग्रेस सेपरेट ही अलग कंपनी है। ओके, तो दो सॉफ्टवेयर आपको मार्केट में सबसे ज्यादा मिलेंगे, कौन कौन से? एक एसक्यूएल सर्वर और दूसरा आपको पोस्टग्रेस। ठीक है, क्लियर हुआ इतना पार्ट? कोई डाउट तो नहीं है? हाँ जी, विशाल, नो अनिकेत। सर, नो सर। ठीक है, अब मैंने, अभी हमने बात करी थी किसकी? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। बट हम लोग एक डेटाबेस सबसे ज्यादा स्टडी करते हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ मैं आपको दूंगा, जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसका थ्योरी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बट हम लोग जो सबसे ज्यादा यूज केस में लेते हैं वो कौन सा डीबीएमएस सिस्टम होता है? वो डीबीएमएस सिस्टम होता है आपका कौन सा? आरडीबीएमएस। अभी मनी जो बात कर रहे थे उसकी बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? आरडीबीएमएस की। सर ओके। ये जो चीजें हैं, सर सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैं एक चीज ये पूछ रहा था बस आपसे कि जो आरडीबीएमएस या हमने इससे पहले डीबीएमएस जो हमने पढ़ा, व्हाट इज दिस? दीज आर द टाइप्स ऑफ डेटाबेस और समथिंग एल्स? दिस इज टाइप्स ऑफ डेटाबेस भी आप बोल सकते हो उसको। वैसे हम टाइप ऑफ डेटाबेस में ही काउंटेबल करते हैं, बट कि अगर सर आप एक तरीके, हाँ, एक तरीके से आप समझ सकते हो, दिस इज काइंड ऑफ थिंग कि पहले आप साइकिल यूज करते थे। ठीक है, तो उसमें आपका प्रॉब्लम था बहुत सारा। ओके, ओके। फिर पर्सन ने बाइक बना ली। ठीक है, तो उसको टाइमिंग, जो टाइमिंग का इशू था और जो उसको रख रखाव या जो भी मेंटेनेंस का इशू था साइकिल, तो उसने बाइक बनाई, तो बाइक उसका स्मूथ वर्जन हो गया, बहुत सारी चीजें रिलेट करके काम करने लगी उसके लिए। तो ओके। आप इस तरीके से समझ सकते हो कि डीबीएमएस इज द फर्स्ट लेवल। ओके। ओके, बट व्हेन वी नीड, एज पर द इंडस्ट्री फॉर्मेट, हमें रिलेशंस की जरूरत पड़ती है हर जगह। जैसे अभी आपके थोड़ी देर पहले अपना डेटा डेटा उनके डेटा पे हम लोग कुछ चीजें अंडरस्टैंडिंग लेने की बात कर रहे थे, तो अनिकेत ने बोला कि मेरे को 4 फाइल्स डाउनलोड करनी पड़ती है और उसके बेसिस पे मैं एक रिपोर्ट तैयार करता हूँ, कोलेट करके। ठीक है, सारी बुक, वर्कबुक को। तो हमें डिफरेंट टेबल के साथ में रिलेशन बिल्ड करना पड़ता है। तो वो रिलेशन का फॉर्मेट हमारे पास किसमें नहीं था? डीबीएमएस में नहीं था। वो एक ट्रेडिशनल फॉर्मेट था हमारा। ठीक है, ट्रेडिशनल फॉर्मेट समझ रहे हो, जैसे एक्सेल में आप यूज कर रहे हो, दिस इज अ फ्लैट फाइल फॉर्मेट। वो हमारा ट्रेडिशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि आप प्रॉब्लम समझना, उसमें प्रॉब्लम क्या थी? एक प्रॉब्लम होती है किसी, ये जो मैं वर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये वर्ड आपने सुना होगा, डेटा इंटीग्रिटी। वाई मैंने नीचे किया है। यस। डेटा इंटीग्रिटी समझते हो? फॉर एग्जाम्पल, सपोज विशाल आपने फीस पेमेंट करी, राइट, इंस्टीट्यूट को। तो ओके। सपोज आपने 500 रुपए पे करा इंस्टीट्यूट को, आपके अकाउंट में 1000 रुपए। ओके, आपने 500 रुपए पे करा इंस्टीट्यूट को, इंस्टीट्यूट के अकाउंट में 500 रुपए। समझना, इंस्टीट्यूट के अकाउंट में कितने हैं? 500 रुपए। विशाल के अकाउंट में कितने हैं? 1000 रुपए। अब विशाल ने इंस्टीट्यूट को जो पेमेंट करा वो कितना पेमेंट करा है? 500 रुपए। अब 500। एज पर द डेटा इंटीग्रिटी, हम क्या चाहते हैं कि इंस्टीट्यूट के अकाउंट में फाइनल अमाउंट जो दिखाए वो 1000 रुपए दिखाए और विशाल के अकाउंट में 500 रुपए दिखाए। राइट? सर नहीं, ये समझ में नहीं आया थोड़ा सा। मेरा पॉइंट क्या, मैं क्या बोलूं, आपके पास 1000 रुपए है, ठीक है, और मेरे पास 500 रुपए है। ये बात क्लियर है? क्लियर है।
अब आपने मुझे यूपीआई करा, कितना रुपए यूपीआई करा? 500। 500। तो एज पर द डेटा इंटीग्रिटी अगर मैं बात करूं तो क्या होना चाहिए? 500 रुपए आपके में से डिडक्ट होना चाहिए, हाँ बिल्कुल। 500 रुपए मेरे में प्लस होना चाहिए। हम्म। ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होनी चाहिए। मतलब अगर आपने पे करा है तो आपके भी आपका सिस्टम भी अपडेट हुआ, मेरे पास आया है तो मेरा भी सिस्टम अपडेट हुआ एज पर द डेटा फॉर्मेट। तो ओके इसी को मतलब बोलते हैं डेटा इंटीग्रिटी ओके कि मतलब मतलब हम्म। अगर किसी पर्सन का, जैसे अनिकेत का एंट्री हुआ एक्स वाई जी कंपनी में, ठीक है, तो एक्स वाई जी कंपनी के अंदर अनिकेत का हर डिपार्टमेंट में अनिकेत का लॉगिन होना चाहिए। अगर अनिकेत का हर डिपार्टमेंट में लॉगिन नहीं है तो मतलब क्या है? डेटा मेंटेन नहीं है। दिस इज अ पॉइंट। अब ये जो इश्यूज थे ना, डेटा इंटीग्रिटी का, एटॉमिसिटी का इश्यूज, वो डीबीएमएस में थे। तो इन्होंने एक डेटाबेस और सिस्टम डिजाइन किया, कौन सा? आरडीबीएमएस। ओके, थोड़ा सा कुछ क्लियर हुआ? थोड़ा सा मतलब ये क्लियर हो जैसे कि डेटा जो अभी जो आपने बताया जैसे कि डेटा इंटीग्रिटी इज लाइक मतलब कि जहां पर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हो रही है वो दोनों जगह अपडेट हो रही है। इट मीन्स अगर मैं कोई एग्जांपल लूं तो मैं अगर एक ऑफिस एग्जांपल लेता हूं तो मतलब कि अगर ये कैसे एग्जांपल ले सकता हूँ ऑफिस के रिगार्डिंग में? मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दे, जैसे रिलेशन कम्युनिकेट करता है। हाँ, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आई ज्वाइन अ न्यू कंपनी रिसेंटली। मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ अभी रियल टाइम का, ठीक है। मैंने एक नई कंपनी ज्वाइन करी एज अ एआई कंसल्टेंट, ठीक है। ठीक है। तो मतलब मैंने कंपनी ज्वाइन करी तो कंपनी का एक एडमिन डिपार्टमेंट होता है जो अटेंडेंस का मेंटेनेंस रखता है। हम्म। थंब प्रिंट लगाते हो वो तो एडमिन डिपार्टमेंट करता है, राइट? एचआर डिपार्टमेंट, ये ठीक है। तो अब पॉइंट क्या हुआ कि वो अगर मेंटेन कर रहा है तो मेरा डेटा एडमिन में भी अपडेट हो, एचआर डिपार्टमेंट के पास भी होना चाहिए, और मेरा डेटा अकाउंट डिपार्टमेंट के पास भी होना चाहिए, राइट? एग्री कर? तो मतलब दोनों डिपार्टमेंट है तो अलग अलग, एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं रखते, लेकिन एक रिलेशन उनके बीच में होता है कि मेरा अटेंडेंस और उनका फाइनेंस दोनों चीजें मेंटेन होके चलेंगी, राइट? तो दिस इज अ डेटा इंटीग्रिटी कि अगर कोई पर्सन, जैसे अब आप ऑफिस जाते हो तो आपका डेटा एचआर के पास भी होगा, एचआर डिपार्टमेंट के पास भी होगा, आपका डेटा प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के पास भी होगा जो प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा होगा आपका, आपका डेटा अकाउंट डिपार्टमेंट के पास भी होगा जो आपके अकाउंट ट्रांजेक्शन्स हैंडल करता होगा, मतलब योर सैलरी, राइट? तो जब ये आप कंपनी में एंटर होते हो तो आपका डेटा हर डिपार्टमेंट के पास, जो रिक्वायर्ड डिपार्टमेंट्स हैं जिनके पास होना चाहिए, सबके पास मेंटेन होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एन डेटा इंटीग्रिटी। क्लियर हो गया सर। हुआ? तो मतलब एक पॉइंट समझ में आया? जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ, अब मैं क्लास ले रहा हूँ तो मेरा कंसर्न पॉइंट क्या होगा कि भाई जो बात मैं आपको समझा रहा हूँ वो बात अनिकेत को भी समझ में आनी चाहिए पूरे तरीके से, वो बात मनी को भी समझ में आनी चाहिए। तो बिल्कुल। अगर तीनों को समझ में आ रही है तो दिस इज द पॉइंट इज व्हाट डेटा इंटीग्रिटी, कि मैं अपना रिलेशन बहुत अच्छे से क्रिएट कर पा रहा हूँ आपके साथ में, कि मेरी टेबल अलग है, आपकी टेबल अलग है, बट मैंने एज अ रिलेशन, स्टूडेंट और फैकल्टी के रिलेशन के बेसिस पे मैंने अपनी नॉलेज आपको ट्रांसफर कर दी। तो मतलब जो नॉलेज मेरे पास है वही नॉलेज आपके पास भी अपडेट हो। अच्छा सर, समझ लो। इसमें अगर अगर अकाउंट डिपार्टमेंट के पास जो अटेंडेंस मेंटेन है और एचआर के पास, उसमें से अगर मिसिंग रह गया एक दो, इसमें से अगर डाटा मिसिंग रह गया तो फिर क्या, कैसे हो? वो डेटा इंटीग्रिटी नहीं होगी। इसलिए हम लोग जो डेटाबेस स्टडी करते हैं ना, कौन सा? आरडीबीएम में। वो ओके। आरडीबीएमएस का कॉन्सेप्ट इसलिए ही आया था कि भाई अगर एचआर डिपार्टमेंट में उस बंदे की एंट्री हुई है तो कंपनी के हर डिपार्टमेंट में उस बंदे की एंट्री होगी। ओके। अगर किसी भी डिपार्टमेंट में उसकी एंट्री नहीं हुई है तो मतलब वो एचआर डिपार्टमेंट में भी नहीं होगा। तो मतलब सर रिलेशन बना के ये चलता है ना? हाँ जी, दिस इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
ओके, पॉइंट समझ में आया? Yes, sir. यस सर। जी, चल तो आप लोगों को अब एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि क्या समझ में आया इससे? सर मुझे ये पूरा समझ में आया कि डेटाबेस मैनेजमेंट होता क्या है बेसिकली। हाँ, आपको ये तो समझ में आया, जी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा था, आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि इसमें क्वेरी से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि डेटा इंटीग्रिटी ये होता क्या है। हम्म। तो डेटा इंटीग्रिटी में 4 लेवल्स होते हैं बेसिकली, मतलब हम एक सिंपल एग्जांपल फॉर्मेट में हम 4 की एक्सपेक्ट पे काम करते हैं। क्या होते हैं? की पॉइंट बोलते हैं, आप की पॉइंट बोल सकते हो, ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम इसको? की पॉइंट। की हाँ, पॉइंट्स। मैं आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पे जो यूज कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग माई लैपटॉप टू राइटिंग ऑल दीज थिंग्स। तो प्लीज आप अपने पास कॉपी और पेन जरूर रखना, क्योंकि ये चीजें मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग में है। तो आप इसको प्रॉपरली क्या करो, कॉपी में लिख लो, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी होगा ये सब चीज, ठीक है। तो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे हो गई? द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज व्हाट? एक्यूरेसी, ठीक है, कि डेटा हमेशा करेक्ट होना चाहिए। सेकेंड चीज इज व्हाट? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी समझते हो? सर ये एक्यूरेसी जो बताया आपने, ये इसमें डाटा मतलब सही होना चाहिए, ये है हाँ, 100%। एक्यूरेसी इज व्हाट? 100% डेटा सही होना चाहिए। कंसिस्टेंसी मतलब सेम डेटा सब जगह होना चाहिए, जितनी जितनी जगह उसकी रिक्वायरमेंट है, समझ गए? ओके। यस सर। थर्ड वन इज कंप्लीटनेस, मतलब डेटा इंटीग्रिटी अगर आपको मेंटेन करनी है तो दीज आर द पॉइंट, ये आपके पूरे कंप्लीट होने चाहिए। थर्ड पॉइंट इज व्हाट? कंप्लीटनेस, मतलब कुछ भी मिसिंग नहीं होना चाहिए, अगर कुछ मिसिंग है तो मतलब वो इंटीग्रिटी किस बात की रही, समझ गए ना? वो तो किसी फॉर्मेट पे कुछ नहीं रहा, उस डेटा का कोई मतलब नहीं है। फोर्थ वन इज सिक्योरिटी, मतलब अगर आपका डेटा अपडेट हो रहा है तो आरडीबीएमएस में मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊँ, मैं सिक्योरिटी लेवल्स बताऊंगा। तो हम लोग कुछ ऐसे की डिजाइन करते हैं इसके अंदर, जब डेटाबेस डिजाइन किया जाता है तो उस पर हम बात करेंगे। ऐसी कीज हम लोग बनाते हैं कि अगर आप एक डिपार्टमेंट में डेटा बना रहे हो तो वो हर डिपार्टमेंट, इतने डिपार्टमेंट में उसकी रिक्वायरमेंट होगी, सब जगह आपको अपडेट करना ही पड़ेगा। और आप किसी भी डिपार्टमेंट में, मेन डिपार्टमेंट जो है, वहां से जब तक डेटा हटेगा नहीं तो बाकी सारे डिपार्टमेंट से वो डेटा कभी हटा ही नहीं सकते। तो ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू हो जाते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा उसको कैसे मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? डेटा इंटीग्रिटी के बेसिस पे हम लोग क्या क्या चीजें देखेंगे, यस सर। ठीक है। अब मैं वापस आता हूँ आरडीबीएमएस में। तो एक छोटा सा डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल डेटाबेस और आरडीबीएमएस में डिफरेंस क्या होता है। आरडीबीएमएस स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो आरडीबीएमएस जो होता है एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, जैसे आप एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहे हो वो आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, आप माइस्क्यूएल यूज करो, आप पोस्टग्रेस यूज करो, तो वो ऑल थ्री डेटाबेस आर व्हाट? आरडीबीएमएस। और आज की डेट में हम देखोगे सारा डेटा ही आरडीबीएमएस पे चलता है, ठीक है। तो इसमें जो भी डेटा आप स्टोर करोगे, डेटा को रिट्रीव करोगे, रिट्रीव का मतलब होता है डेटा एक्सट्रैक्ट करना, मतलब निकालना किसी भी डेटाबेस से, या किसी भी डेटाबेस में कोई डेटा स्टोर करोगे, और या फिर आप मैनेज करते हो उसको, ठीक है। तो जो भी डेटा जाएगा वो किस फॉर्मेट में जाएगा? रो या और किसमें जाएगा? कॉलम। रो या कॉलम में। करेक्ट, रो और कॉलम्स, इसके अलावा डेटा किसी और में नहीं होता है। सो दिस इज अ पॉइंट कि आप बहुत आसानी से इसके साथ में आप यूटिलाइज कर सकते हो। अब आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं आपके पास, कोई आइडिया बताओ, बताओ आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर। हाँ जी। फिर इसमें तो एक्सेल भी हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी एक्सेल हम में रिलेशन कैसे क्रिएट करो? फॉर्मूले से सर।
पावर क्वेरी। रिलेशन क्रिएट हो जाएगा, बिल्कुल सही। पावर क्वेरी के अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है ज्वाइन का, हम उससे भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आरडीबीएमएस में अगर हम बात करें, आरडीबीएमएस में बेनिफिट्स क्या होते हैं? पहला बेनिफिट, अगर रिलेशन होगा तो उससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा? रिड्यूस डुप्लीकेसी। क्या रिड्यूस हो जाएगा? रिड्यूस एप्लीकेशन। डुप्लीकेसी। मतलब आप समझ गए, अगर विशाल की एंट्री हुई है, ठीक है, अगर विशाल की एंट्री हो गई है कंपनी के अंदर, तो हर डिपार्टमेंट में एक ही विशाल होगा, विशाल कुमार एक ही रहेगा, दो विशाल नहीं हो सकते सेम। समझ गए? और सर आर सर एक जैसे कि एग्जांपल है मेरे पास, जैसे कि सपोज मेरे मेरे पास जो जैसे कि एक कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, वहां पे मेरे पास एम्प्लॉय का डेटा है, ठीक है। अब सपोज मेरे पास हाँ 1000 एम्प्लॉयज वर्किंग है, एंड 1000 एम्प्लॉयज में से मान लो कि जो एक राज नाम का कोई एम्प्लॉय है, वो मेरे पास एक नाम मतलब कि सेम नेम के मेरे पास 10 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। सो हाँ, उस केस में फिर मतलब कि उसमें डुप्लीकेसी मतलब कि कैसे फिर, तो क्योंकि वो डुप्लीकेसी तो रहेगी ना हमारे लिए तो 10 के 10 वो एम्प्लॉई है ना हमारे लिए, तो रहेगी, कभी नहीं रहेगी डुप्लीकेट। कैसे सर? ये देखो मैं कुछ लिख रहा हूँ, अच्छा दिख नहीं रहा स्क्रीन, हाँ अब दिख रहा है। समझ में आया? ओके ओके, यूनिक वैल्यू एम्प्लॉय आईडी होगी हमारी, समझ गया। ऑब्वियसली सेवर, हर हाँ, राज का एम्प्लॉय आईडी अलग होगा ना, तो डुप्लीकेसी तो कहीं से आएगी इट नहीं मींस हमारे इसके नाम अंदर। पे नहीं, मतलब बेसिकली यूनिक आईडी पे, यूनिक आईडी के अकॉर्डिंग कम करेगा। आपका मेल आईडी बना हुआ है, सपोज वेयर आई एम वर्किंग राइट नाउ, तो वहां पर विशाल यादव 3-4 है, सेम नेम के हैं, हमारा सरनेम भी सेम है, ओके। बट माई एलडैप इज व्हाट? विशाल विशाल डॉट यादव 07। एक का एलडैप है विशाल डॉट यादव 08। एक का है विशाल डॉट यादव 09। तो आप सोचो, तीन विशाल यादव, तीनों के आगे एलडैप क्या है? हमारे अलग अलग हुए ना, एक यूनिकनेस है हमारे एम्प्लॉय आईडी में, एम्प्लॉय नंबर्स में। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, कि हम ये डुप्लीकेसी रिमूव कैसे करते हैं? तो वी आर क्रिएटिंग सम प्राइमरी फॉर्मेट, ओके। और आरडीबीएमएस सपोर्ट करता है आपको किसमें? डेटा इंटीग्रिटी को सपोर्ट करता है। इंटीग्रिटी पे अभी हमने बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन किया था, है ना? तो डेटा इंटीग्रिटी को सपोर्ट करता है कौन? आरडीबीएम, ओके। दूसरा, टेबल रिलेशन बिल्ड करने में आपको हेल्प आउट करेगा कौन? आरडीबीएम। तो मल्टीपल टेबल आप कनेक्ट करके इसमें काम कर सकते हो। क्लियर? एनी डाउट? टेबल रिलेशन में भी है, ओके। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास एक एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, ठीक है। और मेरे पास एम्प्लॉय का नेम है, हम्म, नेम, ओके। अब मेरे ये टेबल ये हो गई, इसका डिपार्टमेंट भी है, चलिए मेरे को अलग से बनाना पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको हटाता हूँ। अब मेरे पास क्या है? एम्प्लॉय आईडी है, सेकेंड वन इज ईएमपी नेम, इसी का डिपार्टमेंट है एप आईडी। क्लियर हुआ? हम्म, ये टेबल हमारी अलग हो गई पूरी, ओके। तो ये टेबल हमारी हो गई अलग। अब मैंने बोला मेरे पास एक डिपार्टमेंट आईडी है, ठीक है, और मेरे पास डिपार्टमेंट का नेम है। मेरे पास दो टेबल है, ये हो गई मेरी T1 और ये हो गई मेरी T2, ओके। अब मेरे को बताओ, इन दोनों टेबल में रिलेशन कैसे क्रिएट करोगे? सर इसमें डिपार्टमेंट रिलेशन आईडी से। डिपार्टमेंट आईडी से हो जाएगा क्रिएट। करेक्ट, ये हो गया हमारा क्या? रिलेशन।
ठीक है, ये हो गया हमारा रिलेशन। अब सपोज मैंने आपको दे रखी है एम्प्लॉय आईडी, तो मैंने पूछा ये एम्प्लॉय आईडी का बंदा का डिपार्टमेंट नेम क्या है, तो निकाल दोगे? यस सर। निकल जाएगा ना? हाँ सर। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ आरडीबीएमएस। सर ये जो आपने बोला एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे डिपार्टमेंट नेम निकालना है। आराम से निकाल सकते हो, यू कैन चेक दिस आउट। ये सपोज 1007 मेरा एम्प्लॉय आईडी है, तो ये जो है 101 पे इसका डिपार्टमेंट आईडी है। तो मेरे को जब पता चला 101 समझ वाला गया ये सर, IT सपोर्ट का बंदा है, क्लियर हो गया सर। वी बिल्ड द रिलेशन। ओके, तो इसमें सारा गेम यही है, पूरे डीबीएमएस पूरा डेटाबेस पढ़ाऊंगा, उसमें यही गेम है, आपको ये चीजें समझ। क्वेरीज तो हर कोई जानता है, बट ये कॉन्सेप्ट आपको समझ, मैं एनएफ का कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, तो आपको इन पे ज्यादा फोकस है। ठीक है जी, क्लियर हुआ? यस सर। आरडीबीएमएस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो आरडीबीएमएस मेरे को 3 चीजें समझ में आई इसमें। आरडीबीएमएस की सबसे पहली बेनिफिट, 2 बेनिफिट आपने बताया, रिड्यूस डुप्लीकेसी और टेबल रिलेशन, करेक्ट। जो कि ये 2 और एक बेनिफिट्स थे। और तीसरा बताया था डेटा इंटीग्रिटी। हाँ, तीसरा जो है ये आरडीएमएस सपोर्ट करता है डेटा इंटीग्रिटी को। ये 3 हमारे बेनिफिट हो गए। और आरडीबीएमएस बेसिकली जो काम करता है वो एक्सेल में भी रिलेशन बनाने का काम कर सकता है ये, क्योंकि एक्सेल में क्वेरी के थ्रू रिलेशन हम बना सकते हैं, ज्वाइन के थ्रू, अब बताया आपने। करेक्ट। तो बेसिकली आरडीबीएमएस के बारे में मैं आपको बता दूं, आप एक्सेल का नाम मत लेना कभी भी। आरडीबीएमएस हम माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर जो होते हैं, या एसक्यूएल सर्वर है, या हमारा पोस्टग्रेस है, एसक्यूएल लाइट है, ओरेकल है, दीज आर कॉल्ड आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर, ठीक है सर। जो पूरे तरीके से सपोर्ट करते हैं। ओके, मतलब ओके, पोस्टग्रेस एसक्यूएल और माई एसक्यूएल, और आपने एसक्यूएल लाइट। एसक्यूएल लाइट हो गया, एसक्यूएल सर्वर हो गया, ओरेकल हो गया, माई एसक्यूएल हो गया। बेसिकली अगर मैं बात करूं, हर सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है, हर आरडीबीएमएस डीबीएमएस सपोर्ट करता है। और डीबीएमएस जो है वो किसको सपोर्ट करता है बेसिकली? डीबीएमएस तो है ही ना सारा का सारा, डीबीएमएस का ही एक अपग्रेडेड वर्जन होता है आरडीबीएमएस। ओके, मतलब कि सपोज कह सकते हैं इसे कि ये उसी का एक नया अपडेटेड अपडेटेड डीबी है हमारा। अब जैसे डीबीएमएस में बात करूं, डीबीएमएस में कोई रिलेशन नहीं होता डेटा के बीच में, नहीं, इसमें नहीं होता। आरडीबीएमएस में रिलेशन होता है। बिल्कुल होता है इसमें। ठीक है, और इसमें हम कह सकते हैं इसमें डुप्लीकेसी रिड्यूस हो सकती है, बट डीबीएस में डुप्लीकेसी रिड्यूस नहीं होगी। रिड्यूस नहीं होगी, ये तो मैं बोल भी सकता हूँ, नहीं भी बोल सकता हूँ, फिर इस क्योंकि पे आज के डेट में पॉसिबिलिटीज हैं। ओके। अगर प्रेजेंट सिनेरियो के बेसिस पे बात करें, दीज आर द पॉसिबिलिटी, बट हमें सिंपल फॉर्मेट बताऊं। सिंपल फाइल सिस्टम मतलब योर एक्सेल इज अ डीबीएमएस। अगर ओके, जनरल में आपको बताऊं तो आप सिर्फ ठीक है। एक्सेल एक्सेल को देखो, पावर क्वेरी वगैरह सारी चीजें छोड़ो, जो अपॉर्चुनिटी वो देता है वो छोड़ो, आप सिर्फ एक्सेल को देखोगे तो एक्सेल इज व्हाट योर डीबीएमएस। बट ओके, MySQL and Oracle type of SQL server, these type of software are called RDBMS. Okay, आरडीबीएमएस। नॉर्मलाइजेशन, हाँ, एक नॉर्मलाइजेशन कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास, जिसमें हम 6 नॉर्मलाइजेशन फॉर्म समझेंगे। फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ, थर्ड एनएफ, फोर्थ एनएफ, फिफ्थ एनएफ और बीसीएनएफ। ओके, ये तो डी ये डीबीएमएस के अंदर ही आता है, यस, ये आरडीबीएमएस का कॉन्सेप्ट है, जो जो कि भी आपको आपने बताया। हाँ, ये डीबीएमएस में नहीं मिलता। ओके, ओके, तो डीबीएस ये डीबीएमएस में और भी कुछ फंक्शंस होते हैं, और भी कुछ हमारे बेनिफिट होते हैं जो हम बता सकते हैं कुछ और? और चीजें बताता हूँ, मैं बहुत सारी हम्म, चीजें बता रहा हूँ आपको। ये हम्म। 2 कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। एक तो सिंपल फाइल सिस्टम, मैंने एग्जांपल बता दिया, आप एक्सेल को कंसीडर करके चल सकते हो। एक्सेल ठीक है, को हम एग्जांपल लेके चल सकते हैं, हाँ बिल्कुल। वो डीबीएमएस हो गया, सिर्फ डेटा ही तो स्टोर कर रहे हो आप उसमें। बिल्कुल। एक आरडीबीएमएस क्या हो गया, आप एसक्यूएल सर्वर को लेके चल सकते हो, जो हम सीख रहे हैं। जी, ठीक है, जी। तीसरा, इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन फॉर्म नहीं होता,
नॉर्मलाइजेशन फॉर्म का मतलब क्या होता है, हम डेटा को स्टोरेज करते हैं, ठीक है। स्टोर ओके करने का एक तरीका होता है, एक वे है कि हम इस तरीके से ही डेटा स्टोर करेंगे। ये अवेलेबल नहीं होता किसके अंदर, डीबीएमएस के अंदर। डीबीएमएस में ये नहीं होता, आरडीबीएमएस में ये हो रहा है, ओके ठीक है। आरडीबीएमएस में ये आपको मिलेगा, एंड डीबीएमएस में नहीं मिलेगा। ये जो नॉर्मलाइजेशन होता है बेसिकली क्या डेटा को एक तरीके से स्ट्रक्चर्ड में या किस तरीके से क्या होता है ये? दिस इज अ कॉन्सेप्ट कि ओके कैसे, नॉर्मलाइजेशन इज अ कॉन्सेप्ट। यस, मैं इसमें जितनी भी चीजों की बात करूंगा एवरीथिंग इज कॉन्सेप्ट, ओके सो आपको सिर्फ इसको कॉन्सेप्ट समझना उसका, ठीक है ओके। सेकेंड वन इज, एक्सेल के अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं है, बिल्कुल जी। कोई भी आता है कोई भी ओपन करके एडिट करके चला जाएगा, बट सर उसमें एक चीज है ना, एक चीज तो है ना कि हम उसमें सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ना। वो टूट जाती है, एक्सएमएल में कन्वर्ट करो, मैं पासवर्ड ब्रेक कर ओके दूंगा, देयर इज अ लॉट ऑफ वे, ठीक है। वो मैं भी समझता था, पहले मैं सोचता था कि हाँ दिस इज अ लेवल, बट देयर इज नो लेवल, ठीक है, मतलब उसको ब्रेक कह सकते हैं हम कि एक्सेल सीरीज में प्रोटेक्ट नहीं होता हमारे प्रॉपर, बट वही चीज हम अगर आरडीबीएमएस में देखें तो एसक्यूएल सर्वर हो गया, माई एसक्यूएल प्रोटेक्टेड होते हैं, यहाँ पर कोई जाकर कुछ नहीं कर सकता है। हाईली सिक्योर्ड होता है ये, हाईली सिक्योर्ड मतलब लेवल टू लेवल सिक्योरिटी जनरेट कर सकता हूँ। आप किसी भी डेटाबेस के अंदर डायरेक्ट अपडेशन नहीं देते अगर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी तो। जैसे कि आपने एक बार एग्जांपल बताया था कि अगर हमें कोई भी चेंजेस अगर हमें एसक्यूएल के अंदर करना है तो उसके लिए हमें मेल करना पड़ता है, हम खुद नहीं कर सकते इस क्वेरी में चेंजेस। That is a company processor. हाँ Whenever you वो are working with a company, you need to interact with the DBA. Okay. ये डीबीएस Database बताया था। center जो होता है, you need to interact with that person. But अगर मैं अभी भी आपके सॉफ्टवेयर में दे दूं, मैंने अगर रिलेशन क्रिएट कर दिया, तो आप हर टेबल में से आपको वो डेटा हटाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आप डायरेक्टली नहीं हटा सकते। दिस इज द बेनिफिट ऑफ आरडीबीएमएस। अगर एक्सेस भी दे दूंगा तो अभी आप डायरेक्टली नहीं हटा सकते, अगर आपने यहाँ से हटाया, वो टेबल जितनी जगह पे अपडेट कर रही होगी सेम डेटा को, आपको सब जगह से वो डेटा हटाना पड़ेगा। दिस इज अ फॉर्मेट, आपको या तो रिलेशन तोड़ना पड़ेगा उस टेबल का, तभी आप डेटा डिलीट कर पाओगे, अदरवाइज आपको पहले सिक्वेंशियली पूरा डेटा हटाना पड़ेगा, तो इसमें डेटा कभी भी आप इजीली डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। ओके दैट्स व्हाई आरडीबीएमएस इज द मोस्ट सिक्योर डेटाबेस, ओके। तो हमारे पास तीन या चार डिफरेंशिएट हो गए डीबीएमएस और आरडीबीएमएस के बीच। और बता रहा हूँ, और बता रहा हूँ मैं लिख रहा बहुत हूँ है। सर इसको ना, इसीलिए थोड़ा जो जो मेन है बस वही वही बता दीजिए। दूसरा मैं बताता हूँ, दूसरा सेकेंड वन इज रिलेशन। आप एक्सेल में रिलेशन क्रिएट नहीं कर सकते डायरेक्टली, ठीक है, बट आरडीबीएमएस में आप रिलेशन क्रिएट कर सकते हो। आरडीबीएमएस में रिलेशन किसके थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, यूजिंग की। आपके पास कीज फॉर्मेट होते हैं, फॉरेन की होती है, प्राइमरी की होती है, इंडेक्सिंग फॉर्मेशन होता है हमारे पास, उससे हम रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं बहुत सारे। बेसिकली द फॉरेन की इज द मेन कॉन्सेप्ट टू क्रिएट द रिलेशन, ओके ओके। और क्या बताएं, और दिस इज द मेन फॉर्मेट जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेंगे। मतलब आप ये चार कॉन्सेप्ट अगर कोई पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस, यू कैन पॉइंट आउट these four concepts only, उसी में आपका सारा सिस्टम क्लियर होता है। ये मेन कोर कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि हाँ इस तरीके से ये वर्कआउट करता है। क्लियर हुआ, बिल्कुल सर। कोई डाउट नहीं सर। है? चलो, अब आरडीबीएमएस आपको समझ में आ गया, डीबीएमएस आपको समझ में आ गया, हम्म बेसिक ऑपरेशन समझ में आ गए, कट, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। सर ये थोड़ा सा एक बार क्या था, CURD ना? सी यू आर डी, यस। C से सी मतलब क्रिएट, सी स्टैंड फॉर क्रिएट, U अपडेट, अपडेट, R इज रीड, रीड एंड D फॉर डिलीट। डी फॉर डिलीट। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, आप एक्सेल में इन चार ऑपरेशन के अलावा कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करते हो? मतलब सर
एक्सेल यूज करते हो ना आप लोग डेली बेसिस पे सब लोग? हाँ हाँ हाँ। तो इन चार ऑपरेशन के अलावा कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करते हो? नहीं सर, क्रिएट करते हैं तो अपडेट करते हैं, रीड डेटा को रीड करते हैं, डिलीट करते हैं। इसके अलावा कभी कुछ नहीं करते? हम अपनी लाइफ में भी इन चार ऑपरेशन के अलावा कुछ और परफॉर्म नहीं करते। बिल्कुल। A newborn baby is a create. Whenever you are implement your बोलते हैं ना संस्कार आप उसको दे रहे हो, that is called what update. वो तो ब्लैंक माइंड होता है, उसको बिल्कुल आप सर। कैसे सीखेगा? तो आप जो इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज, जो उसको संस्कार डिलीवर कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन. यू आर अपडेटिंग द पर्सन. ठीक है? तो रीड इज व्हाट पब्लिक व्हेनेवर ही इज बिहेविंग इन द मार्केट, मतलब मार्केट इन द सेंस वो लोगों के सामने आता है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं या बिहेव कर रहे हैं, तो मतलब जो आपने अपडेट किया वो उस चीज को रीड कर रहे हैं लोग. ठीक है? एट द एंड ऑफ द पॉइंट कि हम जब इस दुनिया से जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डिलीशन. वी आर ऑल्सो डेटा. ठीक है? ओके। आप अपने आप को खुद को देखोगे, यू आर ऑल्सो डेटा. वी जो आर आप, आल्सो डिड। you are updating, you are reading, someone is reading you, and once you done with all that stuff, आपका लाइफ कंप्लीट हो गया, दैट इज कॉल्ड डिलीशन. ओके। ओके? सो हाउ वी कैन रिलेट दिस वर्ड इन बाय द एसक्यूएल? एसक्यूएल में इसको कैसे रिलेट करें हम? whenever you are creating something, so you need to create your database. Second, you can create your table. Then you can insert your data. So if there is any changes in your data, you can update your data. And ओके if you want to extract your data, that is called read operation. If you ओके delete the table, that is called a delete operation. If you delete the some data, so that is called a delete operation. गॉट इट सर। Okay? So these are the steps जो आपको इसमें follow up करनी पड़ती है. ओके? तो ओके सर। अब यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी. दीज आर द बेसिक ऑपरेशंस. तो कभी कभी इसमें ना क्वेश्चन होता है बहुत बेसिक लेवल पे फ्रेशर्स में, क्या अच्छा डेटाबेस आता है, तो प्लीज टेल मी अबाउट द basic operations of database. So this ओके is the basic operation. CURD आप बोल सकते हो. CURD is the basic operation: create, read, update and delete. Okay. सेकेंड सर। पॉइंट व्हाट कि हमारे पास और दूसरा ऑप्शन क्या है. तो अब मेरे को पॉइंट आया कि भाई चलो ठीक है, दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट, जो मैंने कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिए, बट हाउ कैन वी अप्लाई दीज कॉन्सेप्ट एंड व्हाट आर द कैटेगरीज? तो वी आर यूजिंग व्हाट एसक्यूएल फॉर दैट पर्पस. हम एक क्वेरी लैंग्वेज पढ़ते हैं जिसका नाम है एसक्यूएल. इसको आप सीक्वल भी बोल सकते हो. ठीक है? सीक्वल ओके। क्वेरी लैंग्वेज भी बोल सकते हो. स्पेलिंग गलत है ये वाली. ठीक है? एक आप स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज भी बोल सकते हो. ठीक है? The second point is what? Structured query language. Okay? दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो. And this language is basically divided into 4 parts. Okay? कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ. The first one is DDL. ठीक है? हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. This is called data definition language. मैं आगे बता दूंगा डिटेल में. Okay? Second one is DML. That is called data manipulation language. Okay? जिसमें आप डेटा एक्सट्रैक्शन करोगे. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर यू. ओके? ये आपको सीखना है, इसको आपको काम करने करना है, बट डीएमएल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन. इसके बिना आपका कोई भी डेटा एनालिसिस का कोई भी पार्ट होगा वो चलेगा नहीं. ठीक है? द फोर्थ वन इज व्हाट, थर्ड वन इज व्हाट, डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज. वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट दैट. इसमें परमिशन ग्रांट करना, परमिशन को रिवोक करना, रिस्ट्रिक्शंस लगाना, वो सारा पार्ट किसमें आता है? डीसीएल में आता है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज. एंड द लास्ट वन इज टीसीएल. टीसीएल इज स्टैंड फॉर ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज. ठीक है? तो बेसिकली जो ट्रांजैक्शन प्रोसेस होती है ना, आप जब यूपीआई पेमेंट करते हो या ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, तो वो सारी चीजें आपकी किसके थ्रू, पूरा जो प्रोसेस होता है वो पूरी प्रोसेस आपकी किसके थ्रू मेंटेन होती है? टीसीएल के थ्रू मेंटेन होती है. कि ट्रांजैक्शन पार्शियली कमिटेड है, फुली कमिटेड है, क्या प्रोसेस हो सकता है, वो सारी चीजें आपकी किस पे चलेंगी? टीसीएल पे चलेगी. इज दिस क्लियर? एनी डाउट? क्लियर है? तो वी नीड टू लर्न अबाउट दिस
तो सारा कॉन्सेप्ट और सारा प्रोसेस इनके ऊपर चलेगा। मतलब आपको जो मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा वो कॉन्सेप्ट को एक्चुअली परफॉर्म कम करेगा लाइव फॉर्मेट पे, ये क्वेरी लैंग्वेज परफॉर्म करेगी। सो ये जो 4 हैं ये दीज आर द पार्ट ऑफ क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल के अंदर ये 4 सेक्शंस होते हैं जो आपको स्टडी करने पड़ते हैं, बट आपके लिए जो 2 इम्पोर्टेंट सेक्शंस है ना, 2 इम्पोर्टेंट सेक्शन की अगर मैं बात करूं, हमारे लिए जो 2 इम्पोर्टेंट सेक्शन है, दिस इज द इम्पोर्टेंट सेक्शन। इसके बिना हम किसी को काम नहीं कर डीडीएल और डीएमएल। करेक्ट, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके बिना आपको काम नहीं कर, मतलब डीडीएल तो मैं इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि मुझे आपको डेटाबेस बना के न देना पड़े और आपको यह कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो कि वो डेटाबेस एक्चुअली बनता कैसे है, क्या उसके पीछे पूरा प्रोसेस, क्या थॉट प्रोसेस लगाया गया हो। ओके, उससे क्या होगा, आपको सिस्टम बहुत अच्छे से क्लियर हो। क्लियर है? ओके सर। एनी डाउट? नो सर, बस आज के लिए इतना ही सर। क्योंकि सर इसको दोबारा कुछ डाउट होगा कल पूछूंगा ना फिर आपसे एक बार। थ्योरी है, मैं आपको एक छोटा सा ब्लॉग